गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपना विश्व जनजाति का टॉपिक चल रहा था, जिसमें कल तक का जो वीडियो था उसमें हमने दो जनजातियों का अध्ययन कर लिया, एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति। उम्मीद है दोनों जनजातियां जो कि अपनी क्लास में भी हो चुकी थी, नोट्स भी आपके पास आ चुके, वीडियो भी इनके आपके पास में आ चुके। तो जहां तक मैं समझता हूं दोनों जनजातियां आपको ठीक प्रकार से आती होंगी। आगे अपन देखते हैं दूसरे लेसन में तीसरी जनजाति भील जनजाति, जो कि मुख्यतः अपने भारत की जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, देखिए भील जनजाति अपने भारत का तीसरा विशाल जनजाति समूह है। मुख्यतः भील शब्द क्या है? देखो, भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, भील शब्द जो आया है वह कहां से आया है? द्रविड़ भाषा का एक शब्द है बिल्लू। द्रविड़ भाषा का एक शब्द है बिल्लू, जिससे उत्पत्ति हुई है भील की। और ये जो बिल्लू शब्द है, इस बिल्लू शब्द का अभिप्राय क्या होता है? तीरंदाज, यानी तीर चलाने में कुशल। वही दिक्कत, भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति कहां से हुई? द्रविड़ भाषा का एक शब्द है बिल्लू, इससे हुई है। और बिल्लू शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तीरंदाज। मुख्यतः संस्कृत में ये जो बिल्लू शब्द है, इसका अर्थ होता है वध करना, मारना। कुल मिलाकर भील जनजाति के लोग तीर चलाने में कुशल होते हैं। अपन कह सकते हैं प्रबल आखेटक होते हैं, कुशल शिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त भील जनजाति की उत्पत्ति के विषय में एक आध्यात्मिक मान्यता और है। ये तो हो गई भौगोलिक मान्यता। भील जनजाति की आध्यात्मिक मान्यता में माना जाता है कि भील जो लोग हैं, इन भीलों की उत्पत्ति भगवान महादेव, भगवान शिव के जो मानद पुत्र है निषाद, उससे हुई है। ऐसे किंवदंती है कि निषाद ने भगवान महादेव के, भगवान शिव का जो नंदी बेल था, उस नंदी बेल को मार दिया था, जिसके कारण उस निषाद को वन और पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत निकाल दिया गया था। इसलिए भील जनजाति को और क्या कहा जाता है? वनचर, जो लोग वनों में विचरण करते हैं। इस प्रकार की मान्यता भील जनजाति की उत्पत्ति की मान्यताएं हैं। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये 6-7 जिले ऐसे हैं जिन जिलों के अंतर्गत भील जनजाति का केंद्र पाया जाता है। भारत स्तर पर देखें तो अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर भील जनजाति का केंद्रण सर्वाधिक दिखाई देता है। ये तो हो गया अपने भील जनजाति का सामान्य परिचय। कोई दिक्कत? इसके बाद में देखते हैं भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। देखिए, मुख्यतः भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो नाट्य कद के होते हैं।
नाट्यगत का मतलब होता है 4 से 5 फुट के बीच में जिनकी की लंबाई होती है। मुख्यतः भील जनजाति की जो त्वचा का रंग है, ये त्वचा का रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है। भील जनजाति की नाक कैसी होती है? चौड़ी और चपटी होती है। इनकी जो आंखें हैं लाल होते हैं। इनके जो बाल हैं वो कैसे होते हैं? रूखे होते हैं। और भील जनजाति का जो जबड़ा है, यह जबड़ा मुख्यतः बाहर की ओर निकला हुआ होता है। यह इनकी शारीरिक विशेषता। एक बार फिर से देख लो शारीरिक विशेषता में। भील जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह विशेषता होती है कि भील जनजाति के लोग नाट्य कद के होते हैं। दूसरा, इनकी जो त्वचा का रंग है, यह त्वचा का रंग गहरा काला होता है। इनकी नाक चौड़ी व चपटी होती है। इनकी आंखें लाल होते हैं। बाल रूखे होते हैं। जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। यह मुख्यतः भील जनजाति की शारीरिक संरचना। कोई दिक्कत? तो यह आपका सामान्य परिचय और शारीरिक विशेषता। आगे देखते हैं। भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में देखिए। मुख्यतः भील जनजाति अपने भारत की जनजाति है। मुख्यतः भील जनजाति अपने भारत के निर्जन वन और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। मैंने बताया था आपको कि भील जनजाति का दूसरा जो नाम है वो क्या है? वनचर, वनों में विचरण करने वाले। तो निर्जन वन क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करते हैं। मुख्यतः अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यतः अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन पहाड़ी क्षेत्र व वन क्षेत्रों में निवास करती है। ये भील जनजाति का क्या हो गया? निवास क्षेत्र हो गया। इसके अतिरिक्त अपन देखें तो भारत के 4 राज्य कौन कौन से? अपने भारत का राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये अपने भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक रूप से भील जनजाति का केंद्रण देखने को मिलता है। जैसे अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, ये ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक रूप से सांद्रण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, रतलाम, ये ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक रूप से भीलों का सांद्रण अधिकता देखने को मिलती है। गुजरात के अंतर्गत पंचमहल, बड़ोदरा,
ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक रूप से भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, ये ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक रूप से भील जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार भील जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में। देखिए, भील जनजाति मुख्यतः अपने भारत की जनजाति है। पहले मैं बता चुका भाई, भील जनजाति को वनचर कहा जाता है। वनों में विचरण करने वाले, तो ये लोग वनों में ही निवास करते हैं। अपने भारत के निर्जन वन और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत भील जनजाति के लोग सर्वाधिक रूप से देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी और वन क्षेत्र है। वहां पर भील जनजाति के लोग सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत? मुख्यतः राज्यवार अपने भारत में देखें तो भील जनजाति कहां कहां पाई जाती है सर्वाधिक रूप से? तो भील जनजाति के लोग अपने राजस्थान में, भारत के मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। अपने राजस्थान में या इन राज्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऐसे स्थान जहां भील जनजाति पाई जाती है, उन स्थानों के अंतर्गत बांसवाड़ा, अपने राजस्थान का बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक रूप से भील जनजाति के लोग हैं। मध्य प्रदेश में 3 जिले, झाबुआ, धार, रतलाम, गुजरात के 2 क्षेत्र पंचमहल और बड़ोदरा, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर और जलगांव, ये महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक रूप से भील जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत? निवास क्षेत्र के अंतर्गत देखो, आपको ये प्राकृतिक निवास क्षेत्र अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, ये तीनों ध्यान में होने चाहिए। और ये संपूर्ण निवास क्षेत्र पूछता है तो ये सारी बातें। राज्यवार यदि पूछता है तो राज्यवार वर्गीकरण जो भीलों का है वो इस प्रकार से पाया जाता है। कोई दिक्कत? यह आपके भील जनजाति का सामान्य परिचय, शारीरिक विशेषता और निवास क्षेत्र कंप्लीट। आगे अपन देखते हैं भील जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में। अब देखते हैं भील जनजाति के आखेट के बारे में। देखिए, भील जनजाति का आर्थिक जीवन। भील जनजाति के जीवन यापन का आधार, भील जनजाति का जीवन तंत्र किस रूप में चलता है, ये सारी बातें। आर्थिक जीवन से पहले अपन ये देखें, देखो भील जनजाति अपने भारत के पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। इसलिए पहाड़ी व वन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय हैं? आखेट यानी जो शिकार का कार्य है वह, वन सामग्री का एकत्रण, वन सामग्री के एकत्रण के अतिरिक्त कृषि का कार्य, पशुपालन, ये ऐसे कार्य हैं जो पहाड़ी व वन क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाते हैं। आते हैं बिंदु पर, भील जनजाति का जो आर्थिक जीवन है, भील जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र व वन क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए भील जनजाति के लोगों के जीवन यापन का जो प्रमुख आधार है वह प्रमुख आधार आखेट यानी शिकार, वन्य सामग्री का एकत्रण, कृषि कार्य, पशुपालन, ये भील जनजाति के लोगों के द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं। मुख्यतः भील जनजाति के लोग वन्य क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाले जो पशु हैं, उन पशुओं का, उन जानवरों का और पक्षियों का शिकार करते हैं। फसल के अंतर्गत
चारा, सब्जी, फसल उत्पादन आदि का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। मुख्यतः बकरी पालन, भेड़ पालन, पशुपालन आदि का कार्य भी भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये मुख्यतः इनका आर्थिक जीवन है। नेक्स्ट है भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला आखेट। देखिए मुख्यतः मैंने बताया आपको भील जनजाति के लोग कुशल आखेटक होते हैं, मतलब प्रबल शिकारी होते हैं। तो ये लोग मुख्यतः अपने आखेट का जो कार्य है वो किसकी सहायता से करते हैं? तीर कमान की सहायता से करते हैं। ये लोग मुख्यतः भील जनजाति के लोगों को एक उपनाम, किस नाम से? महान शिकारी के नाम से भी भील जनजाति के लोगों को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान के अंतर्गत मत्स्य पालन का कार्य भी भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए मुख्यतः भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत भी निवास करते हैं और जो वन क्षेत्र यानी जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों के अंतर्गत भी निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति के द्वारा जो झूमी कृषि की जाती है उसे कहा जाता है किस नाम से? चिमाता। भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमी कृषि क्या कहलाती है? चिमाता। और भील जनजाति के लोगों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली जो कृषि है वो कृषि क्या कहलाती है? दजिया। ध्यान में रहेगा। तो दो प्रकार की कृषियां हो गई, कौन कौन सी? चिमाता और दजिया। चिमाता क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि, और दजिया क्या है? मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि। फिर से देख लो एक बार। आर्थिक जीवन मैंने बताया कि भील जनजाति पहाड़ी क्षेत्र व वन क्षेत्र में निवास करती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुख व्यवसाय आखेट कार्य, वन्य सामग्री का एकत्रण, कृषि का कार्य, पशुपालन ये महत्वपूर्ण कार्य है। देखते हैं सबसे पहले भील जनजाति के आखेट के बारे में। भील जनजाति के लोग महान शिकारी होते हैं, प्रबल आखेटक होते हैं, कुशल आखेटक होते हैं। भील जनजाति के लोग तीर कमान की सहायता से मुख्यतः आखेट का कार्य करते हैं। वर्तमान में भील जनजाति के द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाता है। पहले मैंने बताया था भील जनजाति पहाड़ी क्षेत्र व वन क्षेत्र में निवास करती है। तो भील जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाली जो भील जनजाति है उसके द्वारा की जाने वाली जो झूमी कृषि है वह झूमी कृषि कहलाती है चिमाता के नाम से। और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत जो भील जनजाति के द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है वो किस नाम से? दजिया के नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखें भील जनजाति में हमारे कौन कौन से बिंदु हो गए? भील जनजाति का सामान्य जीवन जिसमें उत्पत्ति के बारे में इनके बारे में बताया गया, भील जनजाति की शारीरिक संरचना, तीसरा बिंदु भील जनजाति का निवास क्षेत्र बताया गया, चौथा बिंदु आपको भील जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में बताया गया, पांचवा बिंदु आपको आखेट के बारे में बताया गया। ये पांच बिंदु अपने भील जनजाति के बारे में हो गए। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। जो भी आपको समस्या है वो आप डाउट में लिख सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, भील जनजाति के अंतर्गत आज इतना ही। कल अपन भील जनजाति के अंतर्गत मुख्यतः भील जनजाति के भोजन के बारे में, वस्त्रों के बारे में, आवास के बारे में, औजार बर्तन के बारे में, भील जनजाति के समाज सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक आपका धीरे धीरे आप भी इस टॉपिक्स को आप कंप्लीट करते रहें, धीरे धीरे आप याद करते रहें साथ साथ। मुख्यतः तो आखेट वाला हो गया अपना टॉपिक, ठीक है। ये सारे बिंदु आप ठीक प्रकार से देखते रहें। कोई समस्या किसी को है तो वो डाउट में देते रहे। फिर से बता रहा हूं मैं,
मुख्यतः नोट्स आपके पास में है, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है उनका आप ठीक प्रकार से अध्ययन करें। जहां कोई दिक्कत है वहां पूछें, ठीक है। कल ये नहीं भाई हमारे समझ में नहीं आया, जो भी दिक्कत है, या फिर आप मान लो साथ साथ पढ़ोगे नहीं, बुक्स आपके पास है, नोट्स आपके पास है, तैयारी आपको करनी है, ठीक है। फिर से एक बार भील जनजाति के अपना आधा बिंदु हो चुका है, मैं फिर से बता दूं। सामान्य परिचय, शारीरिक संरचना, निवास क्षेत्र, आर्थिक जीवन और आखिर वाला हो गया। आज इतना ही शेष अपन है कल देखेंगे, ठीक है। कोई समस्या हो किसी को किसी भी बिंदु में, वो आप उसको नोट करते जाएं, वो समस्या आप मेरे से पूछें, ठीक है। समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, शेष देखेंगे अपन कल।